दिन बाद उस मतलब वो जो उसके साथ हुआ उसके 3-4 बाद हम लोग 3-4 दिन बाद रात को सेम टाइम पे एक बंदा है जो कि मतलब वो अपनी सिटी में रहता था। वो मतलब अपने गांव से करीब 3-4 साल पहले सिटी में शिफ्ट हो गया और वहां अच्छा खासा पैसा वैसा कमा के अपने गांव में आ रहा है बेसिकली, क्योंकि उसने कहा भाई अब गांव में चलते हैं, ठीक है थोड़ा दिन रुकूंगा चला जाऊंगा। तो उसने कुछ खतवत नहीं भेजा और डायरेक्ट आ गया। अब रात को करीब उसकी बस थी, करीब करीब मैं आपको बता दूं कि उसकी बस उसको उतार रही थी 1 बजे जो मेन रोड है। और उसको लगा कि यार क्या ही है भाई, 3-4 साल में क्या ही बदला होगा मेरे गाँव में। तो उस टाइम पे आपको बता दो टॉर्च थी उसके पास, जो उस टाइम पे आती थी बैटरी वाली। तो टॉर्च थी वो ले गए, मतलब अपनी बैग में से निकाली, बस से उतरा और फिर वो टॉर्च से अपने गाँव में निकल रहा। तो वो जा रहा है और फिर उसे एकदम से फील हुआ कि उसने देखा कि भाई तालाब है मेरा, और तालाब के जो साइड में जगह है वहां पे कुछ जला हुआ है। मतलब कुछ मतलब वहां पे जलने का प्रॉपर निशान है कि कुछ जल गया है। तो उसे लगा कि शायद किसी का अंधेर कर गया हो या तो फिर कुछ और हुआ इधर। तो उसे लगा कि चलो ठीक है भाई मेरा गाँव है। तो वो तो इससे ऐसे ऐसे करके जा रहा है और उसे एकदम से हुआ क्या कि उसके साइड में से ऐसा लगे कि कोई उसके साइड में से चल रहा है। तो अपने एक हाथ से ऐसा बैग पकड़ा हुआ है, एक बैग ऐसे पीछे टंगा हुआ है और एक हाथ में टॉर्च है। तो ऐसा जा रहा है कोच से, मतलब रास्ता देख देख के। और उसे ऐसा फील हुआ कि मेरे बगल में क्योंकि मेरे साथ चल रहा है जो लेडी है। तो मतलब वो पैर घिसा घिसा के चल रही है। तो ये भी बंदा डर गया कि भाई क्या है, मतलब ऐसा एकदम खौफ आ गया भाई कि क्या है बगल में। तो जब बगल में देखा तो वो शॉक हो गया कि एक लेडी आधी रात में 2 बजे वो वहां पे कर क्या रही है। तो उसे लगा कि शायद गाँव की औरत होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं वो मतलब उसके ऐसा प्रॉपर फेस नहीं दिखा, उसके जो बाल खुले थे वो ऐसे थे। तो उसे लगा थोड़ा, वो भी डर गया कि भाई यार क्या है, मतलब पर वो एट द एंड क्या है कि 3-4 साल से सिटी में रह रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं है कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। और भाई जो सिटी में रहते हैं फिर वो मतलब भूतों पे विश्वास करना उसने बंद कर दिया था। तो उसे लगा कि शायद कोई लेडी होगी जो हमारे गाँव की होगी, पर रात को कहीं से मतलब कुछ होगा तो आ रही होगी। तो अब जब उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा गाँव है, मतलब गुजराती में ऐसा पूछा कि कौन है भैया। तो वो लेडी कह रही है ऐसे, वो ऐसे मतलब नीचे करके देख रही और वो कह रही है तुझे मार डालूंगी। वो बंदा ऐसे शॉक्ड हो गया कि कौन, मतलब कौन है भाई तू, मुझे क्यों मारेगी। तो वो लेडी कह रही मार डालूंगी तेरे को। अब उस बंदे के साथ भी क्या हुआ कि उसके पास तो हनुमान चालीसा थी। तो हनुमान चालीसा से क्या हुआ कि उसे लग गया कि भाई ये कुछ खतरनाक चीज है। मैं आपको बता दूं मतलब भूतों पे उतना विश्वास नहीं करता, पर भगवान पे करता था, भगवान को 100% करता था। और वो क्या करता था कि अपने जेब में हनुमान चालीसा रखता ही था कि मतलब कहीं भी चले तो हनुमान चालीसा साथ में रखता था। तो वो मतलब वो चाह रही उसे थोड़ा डाउट हो गया तो कुछ तो गलत चीज है और गाँव मुझे मालूम नहीं है। तो तुरंत ही फटाफट क्या करा कि उसने अपनी जेब में से मतलब बैग वैग ऐसे रखे और हनुमान चालीसा निकाल ली। हनुमान चालीसा ऐसे फटाफट निकाल रहा है और उसे पढ़ना चालू कर दिया, एक हाथ से टॉर्च है और एक हाथ से पढ़ रहा है और वो दौड़ रहा है अब। और वो चिल्ला रही है पीछे से, ओए ओए करे बहुत गंदा चिल्ला रही है, तुझे मार डालूंगी आज के बाद, आना मत रात को, मतलब तेरे पूरे गाँव को खत्म कर दूंगी, ऐसा बोल रही है। और वो बंदा भग रहा है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, एक हाथ से टॉर्च है एक हाथ में हनुमान चालीसा, वो भग रहा है अपने गाँव से। और अपने जो बैग है वो वहीं पे छोड़ दिए उसने, वो प्रॉपर वहां पे उसने छोड़ दिए दोनों बैग। उसमें जितना भी सामान था वो सब कह रहे जान दो मुझे जिंदा पहुंचना। वो गाँव में जाके पहुंच गया और अपने मम्मी पापा को कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके मम्मी पापा ने भी कहा कि भाई ये तो मतलब उसके उस टाइम पे उस मम्मी पापा ने कुछ बोला नहीं कि यार बच्चा आया अभी अभी आया डर जाएगा अभी फालतू में रात के टाइम पे। तो मतलब उसकी मम्मी पापा ने उसकी मम्मी ने क्या करा कि लोटा लाई, नजर उतारी और उसे बाहर दो मतलब फेंक दिया उस जो पानी था उसे, और उसे सुला दिया।
और सुला दिया। और जब सुबह वो उठा और फिर उसने कहा मेरा सामान वहीं पे गिर गया। तो उसको मम्मी बोले अच्छा ठीक है, सामान गया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और वो कह रहा है कि उसमें मतलब उसने अपनी मम्मी के लिए कुछ गहने भी लिए हुए थे, जो करीब एक चांदी के एक कंगन थे किसी लिए बोला था। तो वो कह रहा है मैंने आपके लिए कंगन लिया था, बट वो बैग में ही है। तो वो कह रहा है, उसकी मम्मी कह रही है कोई दिक्कत नहीं, काम कर, पहले वो पुजारी के पास जा। तो वो दूसरे पीछे वाले मतलब अपने गाँव से थोड़ा करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहां पे गए और उसे मतलब रक्षा सूत्र बांधा और उसे नजर प्रॉपर सुबह फिर नजर उतारी ये सब करा। और फिर वो उसने कहा कि मुझे वो बैग लेने जाना है। तो वो मतलब गांव के लोगों ने 2-3 लोग साथ गए, सुबह भी बात कर रहा हूँ मैं, रात की बात नहीं, सुबह भी 2-3 लोग गए और वहां पे जहाँ उसके बैग पड़े थे वहां पे देखा। तो वहां पे जाके सभी लोगों ने देखा कि उसके जो दोनों बैग थे, वो दोनों के दोनों बैग पूरे जल गए। मतलब किसी ने आग लगा दी हो ऐसा रात को। तो दोनों बैग जल गया, मतलब कुछ भी चीज नहीं बची, उतना टुकड़ा भी नहीं बचा, वो प्रॉपर जल गया है। तो वो थोड़ा डर गया कि भाई थोड़ा मेरा मतलब पैसा तो उसके पास था नहीं, बेसिकली उसने पैसा अपने सीढ़ी में रखा था, उसने बस कंगन ले रखा था जो अपनी मांग के लिए था। तो फिर वो कह रहा है मतलब कंगन चले गए, वो कह रहा है तू जिंदा बच गया वो बड़ी बात है। तो फिर कह रहा है ठीक है। फिर वो वापस घर पे गया, वो एक दोस्त रुका, फिर मतलब सुबह की बस से वो निकल गया सीधी में। अब जब ये धीरे धीरे इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, जो रात को होते थे वो कभी कभी सुबह भी होने लग गए। कि कोई लेडी पानी भरने जा रही है तो उसे मतलब कोई पैर खींच के गिरा दे रहा है, कोई मतलब उसको मतलब कोई चाटा मार रहा है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो फिर गांव के सरपंच ने फिर सीरियस लेना चालू करा कि भाई ये तो कुछ खतरनाक है। फिर गांव के सरपंच ने सोचा कि इसकी बैक स्टोरी जानते हैं कि ये है कौन। जब उसके जो मेन गांव था, रेशमा और बता दूं उसका दो लेडी का, तो उन लोगों ने सोचा कि ये गांव कौन से आई थी, कौन से गांव से आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो लेडी थी वो उसने मतलब क्या होता है कि लेडीज का बात मालूम है आपको कि कुछ मतलब कुछ काम कर रही है तो अपनी अपनी बातें शेयर करती रहती। तो अपने मतलब उसने एक घर में बोला था कि भाई ये मेरा गांव है, मैं यहाँ से आई हूँ, मेरे पति को मतलब कुछ पैसों की वजह से मतलब उसका उधार बढ़ गया था, तो मतलब इसने मार दिया ऐसा ऐसा। और वो लोग मुझे भी मारने चाह रहे थे, तो मैं वहां से भाग के आ गया। जब गांव के लोगों को लगा कि भाई अरे तो कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है, तो गांव के लोगों ने जो उसका मेन गांव था वहां पे राजस्थान में जाने का सोचा। तो वो लोग गांव में 3-4 लोग और वो राजस्थान गए। तो राजस्थान जाके उसके मेन गांव में जब पूछा कि ये नाम की कोई औरत यहाँ पे रहती थी, तो गांव ने बोला कि उसका नाम भी मत लेना हमारे सामने। तो वो लोग भी शॉक हुए कि भाई क्यों, मतलब इसका कारण क्या है। तो वो कहते थे कि ये एक काला जादू करने वाली एक ऐसी लेडी थी जिसने हमारे गांव के 20 बच्चों को मार डाला था। हाँ, उसने 20 बच्चों को बलि दे दी थी अपने एक मतलब अपने काल जादू की वजह से। तो मतलब गांव वालों भी शॉक्ड हो गए कि भाई हमारा तो एक बच्चा ही नहीं, यहाँ तो पूरे 20 बच्चे। और जब मतलब उसके पति के बारे में पूछा गया कि इसका पति क्या है, तो गांव वालों ने कहा कि जब मतलब उसके पति को पता चला कि ये काला जादू करती है ये वो वगैरह, तो उसके पति को भी इसने मार डाला है। वो कोई उसका कुछ वो मतलब वो बंदा इतना अच्छा था कि सभी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहता था, सब कुछ मतलब प्रॉपर एक अच्छे इंसान था। और उसको इसने मार डाला था अपने काले जादू की वजह। तो वो गांव के लोग कह रहे हैं कि इसको बांधना है, जो मतलब कि जब सबको पता चला कि भाई ये काला जादू कर दिया ये वो वगैरह। और फिर जो मतलब वो राजस्थान छोड़ के अपने गुजरात आई थी, गुजरात में जो गांव में रही थी, तो उन गांव वालों ने कहा कि भाई ये हमारे गांव में आके ऐसा ऐसा कर रही थी और हमने इसे ऐसे जला दिया। तो जो राजस्थान के गांव के लोग थे उन्होंने बोला कि इसको जो कंट्रोल करना है तो इसका एक ही उपाय है, वो है हमारे गांव के जो यहाँ के एक पंडित जी है
वही इसका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहुंची हुई थी, वो मतलब बहुत ज्यादा पहुंची हुई, कि वो मतलब इतना ज्यादा पहुंची हुई थी कि वो मतलब अपनी आत्मा को कैरी नहीं करवा सकती, ऐसे थी। तो मतलब राजस्थान से जिस गांव में वो रहती थी, उस गांव के एक पंडित जी और उनके 6-7 चेले वो गुजरात आते हैं, इन जो ये वाले गांव वाले उन लोगों के साथ। और यहाँ पे आके जब पंडित जी ने देखा कि भाई यार यहाँ पे तो मतलब ऐसा जलने वाला है, तो गांव वालों ने बताया कि ऐसी इस जगह पे इसे जलाया है, ऐसा ऐसा करा है। तो पंडित जी ने बोला कि इस जगह को अच्छे से बांधना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, सब अच्छे से करना पड़ेगा। और जब वो जगह प्रॉपर, मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे भी मतलब 1-2 महीना हो गया था, उसके बाद भी जिस जगह उसे जला गया था वो प्रॉपर वैसा, प्रॉपर जैसा जिस रात को उसको जलाया था वैसा प्रॉपर एक, मतलब वहां पे ऐसा कह सकते हो कि वो जली हुई चीजें थी, मतलब कि वो उस जगह ऐसा डब्बा पड़ गया था कि वो वहां पे जली हुई थी। तो पंडित जी ने कहा कि इस यहाँ की एक मिट्टी लो, मतलब एक मुट्ठी जितनी, और उससे मुझे लिखो। तो वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ली, और वहां पे रात को करीब 12-12 बजे, मतलब पहले तो जो सुबह जो क्रियाक्रम करना होता है, जो चीजें करनी होती है वो करी, सुबह उसे प्रॉपर शांत करा, उस जगह को ऐसा प्रॉपर बांधा, और उन लोगों की सेफ्टी के लिए रात को जो करना था उसके लिए। और रात को करीब 12 बजे सभी पंडित जी और गांव के कुछ लोग और पंडित जी के जो 2-3 चेले थे, 6-7 चेले थे, वो प्रॉपर सभी लोगों ने साथ रख के वहां पे रक्षा सूत्र और सब कुछ प्रॉपर रात को 12 बजे उसको करा। और वो सुबह तक चला था, वो करीब पूरी रात चला था, वो करीब 12 बजे चालू हुआ था और सुबह 6 बजे खत्म हुआ था। ये प्रॉपर पूरी की पूरी रात को उसको शांत रखने के लिए, उसकी आत्मा को परमानेंटली। और वो जो मिट्टी ली हुई थी पंडित जी ने, उस मिट्टी को फिर सुबह होते उस एक कलश में डाला, उसे प्रॉपर एक लाल कपड़े से धागा बांध के उसे बांधा। और पंडित जी ने बोला आज के बाद इस गांव में कुछ इतना ज्यादा नहीं होगा, पर इसकी प्रेजेंट अभी भी फील होगी। जो कोई अपने मतलब जो वरना कुछ जो लालच वाला होगा या फिर कुछ गंदी नियत वाला होगा, तो ये वापस से आ सकती है और उसके मतलब उसके शरीर के अंदर एंटर हो सकती है। कि जो उसका सपना था वो मतलब उसे बहुत ज्यादा, उसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उसको बहुत वो करना था, पर आप लोगों ने उसे जला दिया है, फिर भी उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। तो पंडित जी ने बोला कि जो कोई भी बंदा खराब नियत वाला होगा, ये जो यहाँ पे आके जो उसे प्रार्थना कर देगा ना, तो वो वापस आ जाएगी और उसकी आत्मा मतलब उसके शरीर में अंदर प्रवेश ले लेगी और बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें करेगी, किसी को मार डालेगी, ऐसा वैसा करेगी। तो मतलब गांव के लोगों ने कहा ठीक है, मतलब कि अब यहाँ एक अच्छे से वो करेंगे, पर मतलब तो फिर वो पंडित जी थे, वो जो मिट्टी ली हुई थी कलिश वाली, उससे लेकर चले गए अपने राजस्थान। और वहां जाके उन्होंने फिर वो पंडित जी ने फिर वहां जाके राजस्थान जाके फिर वो वापस बहुत ज्यादा आगे गए, और गंगा नदी है वहां पे विसर्जन कर दिया उस पूरी मिट्टी को। और वो वापस राजस्थान, तो मतलब राजस्थान आ गए। और फिर जो गांव के लोग थे, जिस जगह वो तालाब वाली जो फॉरेस्ट हुई थी, वहां पे फिर इन लोगों ने क्या करा कि वहां पे हनुमान जी का प्रॉपर अच्छे से एक मंदिर बनवाया। और मतलब वहां उस गाँव में, मतलब मैं आपको बता दूं, तालाब जिस जगह वो चली थी वहां वहीं पे उन लोगों ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया। और मैं खुद वहां पे 2-3 बार गया हुआ हूँ, और अभी भी मैं जाता हूँ, अभी भी मुझे इतना ज्यादा हैवी फील होता है वहां पे। पर फिर भी वो लोग, काफी लोग वहाँ, उस गाँव के लोग मानते हैं कि भाई रात को यहाँ से ना निकलो तो ही अच्छा है। और जो मैं आपको बता दूं रमेश भाई की तो हालत वो जिस दिन से उनके वो साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उनकी हालत फिर वैसी की वैसी रही है। मतलब वो अभी करीब 2020 में मरे हैं, मतलब प्रॉपर उसी सिचुएशन में मरे थे। मतलब सोचो कि पूरा एक हाथ इतना जला हुआ और ये पैर पूरा सुन्न, वो पूरी अपनी आधी लाइफ उसी में ही काटी उन्होंने फिर। और जो अभी मैं आपको बता दूं रेशमा की, तो रेशमा का किसी को अता पता नहीं है कि रेशमा कहाँ पे है, क्या कर रही है, कौन है। किसी को कुछ नहीं मालूम कि रेशमा कहाँ पे रहती है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और उस जगह की जो प्रेजेंस है, मैं रियल बता रहा हूँ, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा हैवी फील देता है। और ठीक है,
अब मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर से बताना कि मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहली पार्ट की हॉरर स्टोरी है, दूसरी पार्ट को दोनों देख के मुझे कमेंट में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। और ऐसी ही एकदम यूनिक और फनी वे मतलब मैं आपको बता दूँ, ऐसी हॉरर वीडियो और फनी वे में आपको सुननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी देख लेना। तो मिलते हैं हम फिर से एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।